Hariom students, in this video we are going to study about some different type of sets. First of all, the given set is empty set. So what is the empty set? तो empty set कहते ही ख्याल आता है खाली रिक्त समुच्चय, यानी कि कोई भी वह सेट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे हम empty set कहते हैं. Those sets which does not contain any element is called empty set. अब empty set का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कैसे दे सकते हैं? empty set को समझने के लिए दिमाग में जो भी आपके आसपास कुछ ऐसा चीज हो जिसमें हम लोग परिकल्पना करें कि ऐसा हो सकता है लेकिन कुछ भी नहीं है. जैसे परिकल्पना किया गया है पहला कि x is the all 500 tall peoples, 500 मीटर tall peoples. तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि 500 मीटर का कोई मनुष्य है पृथ्वी पर. तो जब हम ऐसा खोजने लगेंगे कि भाई हु इज द 500 मीटर टॉल, तो उस स्थिति में हमारा ऐसा कलेक्शन, इस कलेक्शन में एक भी व्यक्ति नहीं मिल पाएगा, यानी कि देन दैट सेट विल बी एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है. दूसरा हम एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स है, ये गर्ल्स स्कूल है, उस गर्ल्स स्कूल में नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स स्कूल है, एडमिशन वहाँ मेल स्टूडेंट का होता ही नहीं है. तो ये भी इस तरह का जो एग्जाम्पल सेट किया गया है यहाँ पर, जो रियल लाइफ से मिलता जुलता है. आप ऐसा अनेक एग्जाम्पल सोच सकते हैं, अनेक तरह का. मान लीजिए क्या ये भी कर सकते हैं कि ये एक ऐसा सेट जिसमें सेट ऑफ दोज पर्सन हु हैज क्रिमिनेटेड इन लाइफ, यानी कि जीवित व्यक्तियों को जलाया गया, ऐसा सेट ऐसा नहीं मिल पाएगा. ऐसे ही ये है नेचुरल नंबर बिटवीन 1 और 2. 1 और 2 के बीच में आप नेचुरल नंबर खोजते रहिए, नहीं मिल पाएगा, कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं हो पाएगा. ये इक्वेशन के रूप में लिया गया है x² - 2 = 0. x इज अ रेशनल नंबर, ऐसा संभव. इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो x = क्या आएगा? √2 आएगा. x = ±√2. इट्स नॉट द रेशनल. तो इस केस में भी ये क्या हो गया? ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो पाएगा. अब हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट करते हैं. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कहते कहते क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट. तो फाइनाइट सेट वही सेट होगा जिसमें या तो एम्प्टी हो, यानी दो सेट विच इज आइदर एम्प्टी और कंसिस्ट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. डेफिनिट दैट मीन्स द काउंटेबल इफ वी आर सक्सेस टू काउंट, और डेफिनिट अब इससे आगे नहीं, then we can say it is the finite sets. Otherwise infinite क्या हो गया कि those sets which has the uncountable number of elements, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए कि फाइनाइट सेट का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं a = x such that x is the a student of class 11 of एक स्कूल SBM सैनिक. अब ये हम काम कर सकते हैं आसानी से. मान लीजिए B एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज x such that x is all points of a line. अब एक कोई लाइन दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ, इसका सभी पॉइंट हु कैन काउंट, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. अगर आप इतना ही कर दीजिए कि
the set of all natural number. Set of all natural number. So all natural number, it's the last boundary is not limited. तो ये भी अनकाउंटेबल होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे अनकाउंटेबल होगा। ऐसे ही हम एक बाल्टी पानी ले लें और बोलें कि the all drops of the x is the drops of the water in a bank, ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा, आप नहीं काउंट कर सकते हैं। अब इक्वल सेट्स, तो ये मुझे लगता है कि फाइनाइट इनफाइनाइट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इक्वल सेट उसी तरह से, ये भी बहुत आसान, कि ए एंड बी, two sets will be said to be equal if A and B have actual same elements in both. A और B में same exactly same element, exactly A और B में same element है, तो A और B इक्वल सेट कराएगा। मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 3 2 3 1 है, ये एक्चुअल है। A इक्वल टू B 1 2 3 एग्जैक्टली 1 2 3, B में भी 2 3 1 एग्जैक्टली तीनों है। इसमें हम कहेंगे कि A और B दोनों इक्वल है। तो इस तरह से ये तीन तरह का सेट है। अब इस पर हम लोग आधारित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये NCERT 1.2 का जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, जो आप डिफिनीशन पढ़े हैं उस डिफिनीशन का प्रयोग एक तरह से कर लीजिए, ताकि समझ जो है और अच्छी तरह से हो जाए इस डिफिनीशन का। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट्स। तो नल सेट का डिफिनीशन हम पढ़े हैं कि दोज सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो कोई एलिमेंट नहीं है। पहला हम जब देख रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप देखेंगे पहला में सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे। अब ये डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल है, कहीं से भी 2 से ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो आपका पहला में डिविजिबल बाय 2, जिससे 2 से डिवाइड करते हैं, कोई नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो यानी कि अब आपको इसमें एलिमेंट कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कैसा हो जाएगा ये, यानी कि ये 5 एम्प्टी सेट हो जाएगा। हम बताए हैं कि इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया। 2 नंबर देखें, ये 5 है, ये आपका एग्जाम्पल ऑफ नल सेट है। 1 सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जानते हैं 2, दोज नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 itself एंड सेकेंड इज 1। तो उसमें 2 जो होता है वो प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर होता है। इसमें तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका नल सेट है नहीं है। थर्ड जो एग्जाम्पल है इसको देखिए, x इज द नेचुरल नंबर दोज विच इज x इज क्या है, लेस देन 5 एंड x इज 7 मोर देन 7। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो ऐसा होता ही नहीं है भाई। 5 से छोटा तो 1 2 3 4 होगा, यहाँ 5 से छोटा, और क्या है 7 से बड़ा, और 7 से बड़ा 8 से शुरू हो जाएगा। तो इसमें वह x जो दोनों प्रॉपर्टी रखता है, 5 से छोटा हो 7 से बड़ा, तो ऐसा संभव नहीं होगा ही नहीं। तो ये भी 5 हो जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे यस इट इज null set। 4 y said that y is a point common to any 2 parallel lines। 2 parallel lines आपका देखिए ऐसे पैरेलल लाइन होता है,
दो पैरेलल लाइन पर कहीं कॉमन पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये भी आपका यस, इट इज नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sets are finite or infinite? देखना है और बताना है। पढ़िए, the set of the months of the year। तो भाई months of the year 12 होता है। We know January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December। That means it is finite, it is countable, we can count। ये लिखेंगे yes, it is finite। या लिखिए finite set। ये इसमें होना 2, 1, 2, 3 ये चलते जा रहा है, यहाँ कहीं रुक नहीं रहा है। There is no last boundary, there is no last limit। 1, 2, 3 अब कहाँ तक जाएगा? तो ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड एज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो गया। थर्ड 1, 2, 3 ये कहाँ तक? 100 तक है। 1, 2, 3 99 100 ये काउंटेबल है, इसको हम फाइनाइट करेंगे। एकदम आसानी से आप समझ रहे हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अब 100 से चलेगा 100, 101 ग्रेटर देन 100 है तो 101 से शुरू होगा, 101, 102, 103। अब ये कहाँ तक जाएगा? कहीं इसका लास्ट बाउंड्री नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बहुत ही आसान, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितना लाइन खींच सकते हो? खींचते रहिए। ये इट कैन बी, ये फाइनाइट नहीं होगा, इट विल बी इनफाइनाइट। इसी के बीच में अनेक लाइन हो सकता है। तो ये द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो इट विल बी नॉट फाइनाइट, इट विल बी इनफाइनाइट। तो इसके सामने आप लिख दीजिए ये कैसा सेट है? तो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। अब देखिए द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये काउंट हम कर ही सकते हैं। तो इजीली ये कैसा हुआ भाई? फाइनाइट हुआ, आप आसानी से कह देंगे। द सेट ऑफ द नंबर्स व्हिच है मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 सेट्स आप लीजिएगा तो हाउ मेनी नंबर्स? 5, 10, 15, 20, ये 20, 25, ये कहीं अंत नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ द नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितना एनिमल रहता है? तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, तो उसको इनफाइनाइट लिख दीजिए, इनफाइनाइट। अब इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। बहुत आसान, ए और बी जिसे डिफिनीशन दिया गया है कि ए और बी में अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो तभी दोनों बराबर होता है। तो ए बी सी डी, डी सी बी एग्जैक्टली है, ए है तो ए है, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी, यानी कि यहाँ ए इक्वल टू बी है। अब इसमें 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, यहाँ 18 आ गया 12 की जगह पर। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी हो गया। 2, 4, 6, 8, 10। अब ये क्या कर रहा है? ए और बी है x such that x is positive integers and x is less than or equal to 10। तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इवन शुरू होगा 2 से, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और लेस देन और इक्वल टू 10 भी होगा, यानी कि ये दोनों सेम ही बात है। इसी को ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए यहाँ भी a इक्वल टू b होगा। अब कह रहे आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स इक्वल, गिव रीजन, रीजन बताते हैं, बताना है। तो a इक्वल टू 2, 3 और यहाँ x such that x is the solution of x square plus 5x plus 6। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं
ये रीजन लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस, इसका सोल्यूशन करेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 6, अब ये x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 और आइदर x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। तो ये इसका जो b, यहाँ पर जो b आया वो क्या है, इसका सलूशन हम लोग ले रहे हैं तो ये -2 और -3 है, ये दोनों बराबर कहाँ से होगा? तो a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू क्या आ गया -2 और -3। फिर 5 का 2 आप देख रहे हैं, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, यहाँ a इक्वल टू लिखिए फॉलो, इसमें रिपीटिशन है f l एक बार o और w, यही लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिखा जाता है। ये जब सेट में लिखेंगे तो जो 2 बार आया है उसको 2 बार लिखते हैं। ये p क्या है? ओल्फ, सेट ओल्फ। आप अलग अलग जो कर लीजिए वो l और l देख रहे हैं, सेम एग्जैक्ट है, f l o w o w o l, यानी कि देयरफॉर a इक्वल टू b है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो होमवर्क रहा, कार्य बनाइए अपने से। तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक्स।